गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्पेशल टिश्यूज और सिक्रेटरी टिश्यूज के दूसरे टाइप, सिक्रेटरी सेल और इंटरनल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर्स, यानी स्रावी कोशिकाएं या अंतःस्रावी संरचनाएं। हमारी पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्लांट्स में दो प्रकार के विशिष्ट उत्तक या स्रावी उत्तक पाए जाते हैं, जिनमें से पहला प्रकार होता है उत्सर्जी कोशिकाएं या बाह्य स्रावी संरचनाएं और दूसरा प्रकार होता है स्रावी कोशिकाएं या अंतःस्रावी संरचनाएं। पिछले वीडियो में हमने उत्सर्जी कोशिकाएं या बाह्य स्रावी संरचनाओं के बारे में विस्तार से पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे स्रावी कोशिकाएं या अंतःस्रावी संरचनाएं। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि इन कोशिकाओं द्वारा पादप में जो संचित पदार्थ होते हैं उनका विघटन किया जाता है, उसके पश्चात उनका श्रवण किया जाता है। ये कोशिकाएं पादप में अधिकतर आंतरिक भागों में स्थित होती है, अतः इन्हें अंतःस्रावी उत्तक भी कहा जाता है। देखिए, पादपों में 4 प्रकार के अंतःस्रावी संरचनाएं पाई जाती है। नंबर 1, इसमें से पहला प्रकार है अंतःस्रावी कोशिकाएं, दूसरा तेल ग्रंथियां, तीसरा श्लेष्मक ग्रंथियां और चौथा होता है रब्बरक्षीरी उत्तक। और रब्बरक्षीरी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, रब्बरक्षीरी वाहिकाएं और रब्बरक्षीरी कोशिकाएं। तो इस प्रकार पादपों में 4 प्रकार की अंतःस्रावी संरचनाएं पाई जाती है। सबसे पहले अपन देखेंगे अंतःस्रावी कोशिकाएं। देखिए, अंतःस्रावी कोशिकाएं पादपों में पाई जाने वाली विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है, जो पादपों के भरण उत्तक या ग्राउंड टिश्यू में पाई जाती है। इन कोशिकाओं को विचित्र कोशिकाएं या आइडियोब्लास्ट भी कहा जाता है। ये विभिन्न प्रकार के पदार्थों जैसे गोंद, रेजिन, टेनिन, म्यूसिलेज आदि का श्रवण करती है और कई बार इन कोशिकाओं में क्रिस्टल्स भी पाए जाते हैं। इसी कारण इन्हें विचित्र कोशिकाएं या आइडियोब्लास्ट कहा जाता है। ये विभिन्न पदार्थ कोशिकाओं के सेपरेशन से बनी साइजोजिनस गुहिकाओं में कोशिका भित्तियों के विघटन से बनते हैं। कोशिकाओं के अंदर जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ है, वो कोशिकाओं का जब सेपरेशन होता है तब उस सेपरेशन से साइजोजिनस गुहिकाएं बनती है और साइजोजिनस गुहिकाओं में कोशिका भित्तियों के विघटन से ये पदार्थ बनते हैं। जैसे अपन यदि उदाहरण देखें तो पाइनस के स्तंभ में रेजिन ग्रंथियां पाई जाती है और रेजिन ग्रंथियां जो होती है वो साइजोजिनस प्रकार की होती है। तो पाइनस के स्तंभ में पाई जाने वाली रेजिन ग्रंथियां साइजोजिनस प्रकार की होती है। इसके अलावा कुछ पादपों में गोंद ग्रंथियां पाई जाती है, जो गोंद का श्रवण करती है, जैसे अकेशिया नीलोटिका, जिसको अपन बबूल कहते हैं, और कई अन्य वृक्ष जैसे कतीरा, धावड़ा, नीम आदि में गोंद ग्रंथियां पाई जाती है। तीसरा है टेनिन ग्रंथियां। कई पादपों में टेनिन ग्रंथियां भी पाई जाती है, जो टेनिन का श्रवण करती है, जैसे यूफोर्बिएसी कुल के पादप, मिर्टेसी कुल और रोजेसी कुल आदि कुलों के पादपों में टेनिन ग्रंथियां पाई जाती है। तो अपन ने उदाहरण में देखा, सबसे पहले अपन ने देखा कि पाइनस में रेजिन ग्रंथियां पाई जाती है, जो रेजिन का श्रवण करती है, और कई पादपों जैसे अकेशिया, कतीरा आदि में गोंद ग्रंथियां पाई जाती है, जो गोंद का श्रवण करती है। और यूफोर्बिएसी कुल, मिर्टेसी कुल और रोजेसी कुल के जो पादप है उनमें टेनिन ग्रंथियां पाई जाती है, जो टेनिन का श्रवण करती है। दूसरा अंतःस्रावी संरचना है तेल ग्रंथियां, ऑयल ग्लैंड्स। जैसा कि आप
नाम से जानते हो कि ये ग्रंथियाँ जो है वो तेलों का श्रवण करती है। तो ये जो ग्रंथियाँ हैं वो सुगंधित अथवा वाष्पशील तेलों का श्रवण करती है। तेल ग्रंथियों का निर्माण सूक्ष्म और पतली भित्ति वाली कोशिकाओं से होता है, जिनमें गाढ़ा कोशिका द्रव्य भरा हुआ रहता है। इन कोशिकाओं से जो सुगंधित तेल स्रवित होता है वो साइजोजिनस कैविटीज में या लाइसोजिनस कैविटीज में एकत्रित होता है। साइजोजिनस कैविटीज को व्युत्तिजात गुहिकाएं कहा जाता है और लाइसोजिनस कैविटीज को लयजात गुहिकाएं कहा जाता है। तो तेल ग्रंथियों से जो तेल स्रवित होता है वो साइजोजिनस कैविटीज में या लाइसोजिनस कैविटीज में एकत्रित रहता है। देखो, साइजोजिनस कैविटीज तेल ग्रंथियों की जो साइजोजिनस कैविटीज होती है उनकी गुहा की जो सतह है वो इंटैक्ट कोशिकाओं से निर्मित होती है, यानी अक्षत कोशिकाओं से निर्मित होती है। और ऐसी तेल ग्रंथियां यूकेलिप्टस की पत्तियों और छाल में पाई जाती है। और लाइसोजिनस जो तेल ग्रंथियां होती है उनकी गुहिका या कैविटी की जो सतह है वो क्षत या ब्रोकन कोशिकाओं की बनी हुई होती है। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। साइजोजिनस तेल ग्रंथियों की जो गुहा होती है वो अक्षत या इंटैक्ट कोशिकाओं से निर्मित होती है और लाइसोजिनस तेल ग्रंथियों की जो गुहा होती है वो उनकी सतह है क्षत या ब्रोकन कोशिकाओं की बनी हुई होती है। लाइसोजिनस प्रकार की तेल ग्रंथियां नींबू, संतरा आदि की फल भित्ति में पाई जाती है। नेक्स्ट अपना है श्लेष्मक ग्रंथियां या म्यूसिलेज ग्लैंड्स। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, श्लेष्मक ग्रंथियां श्लेष्मा का श्रवण करती है। तो ये जो ग्रंथियां हैं वो म्यूसिलेज या श्लेष्मा का श्रवण करती है और ये वास्तव में अंतःस्रावी कोशिकाओं का एक समूह होता है। इस प्रकार की ग्रंथियां पान या जो पाइपर होता है उसकी पर्णों पर पाई जाती है। पान की पत्तियों पर श्लेष्मक ग्रंथियां पाई जाती है जो श्लेष्मा का स्रावण करती है। चौथी प्रकार की अंतःस्रावी कोशिकाएं हैं रब्बरक्षीरी या लेटेक्स धर उत्तक। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये जो उत्तक है वो रब्बरक्षीरी या लेटेक्स का श्रावण पाया करता है। तो रब्बरक्षीरी उत्तकों में रब्बरक्षीर या लेटेक्स नामक पदार्थ पाया जाता है और ये जो पदार्थ है वो गाढ़ा सफ़ेद दूध जैसा या पीला श्वेत गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। या तो गाढ़ा सफ़ेद दूध जैसा पदार्थ होगा या फिर पीला श्वेत गाढ़ा पदार्थ होगा। अब देखो, लेटेक्स का निर्माण वास्तव में एक जलीय अधात्री का इमल्सन होता है। लेटेक्स जो है वो वास्तव में क्या होता है, एक इमल्सन होता है जिसमें एक्वस मैट्रिक्स पाया जाता है। तो इस इमल्सन में देखो, पानी के अंदर या एक्वस में शर्करा, प्रोटीन, एल्केलॉइड्स, टर्पेन, टेनिन, श्लेष्मा, रबर तथा एंजाइम्स आदि पाए जाते हैं। यहाँ देखो, दोबारा से एक बार रिपीट कर देती हूँ। लेटेक्स जो है वास्तव में एक इमल्सन होता है जिसमें जलीय धात्री होती है या एक्वस मैट्रिक्स होता है। इस एक्वस मैट्रिक्स में शुगर, प्रोटीन, एल्केलॉइड्स, टर्पेन्स, टेनिन, श्लेष्मा, रबर और एंजाइम्स आदि पाए जाते हैं। यदि अपन बात करें अफीम का जो लेटेक्स होता है उसमें मॉर्फिन नामक एल्केलॉइड्स पाया जाता है। पपीता के लेटेक्स में पेपेन नामक एंजाइम पाया जाता है। ये कुछ विशेष चीज़ें हैं जो अलग अलग पादपों के लेटेक्स में पाई जाती है। बरगद के लेटेक्स में प्रोटीन्स पाए जाते हैं। केले के लेटेक्स में टेनिन पाया जाता है। हीविया जो रबर का पादप होता है उसके लेटेक्स में लाइपोप्रोटीन पाया जाता है और चिक्कू के लेटेक्स में चिक्कल नामक गोंद उपस्थित होता है।
तो ये अलग अलग पादपों के लेटेक्स में कुछ विशेष पदार्थ पाए जाते हैं। लेटेक्स कई पौधों में लाक्षणिक पदार्थ के रूप में उनकी पत्तियों, स्तंभ और अन्य अंगों में उपस्थित होता है। लेटेक्स जो है वो पादपों की पत्तियों में, उनके तनों में या अन्य भागों में उपस्थित होता है। और लेटेक्स जो है वो आमतौर पर मरुद्भिद पादपों में पाया जाता है। कई पादपों का जो लेटेक्स है वो विशेष आर्थिक महत्व का होता है। जैसे कि अपन यदि बात करें यूफोर्बिएसी कुल के पादप यूफोर्बिएसी कुल के पादप हीविया ब्रेसिलियंसिस, जिसको पारा रबर भी कहा जाता है, एक बहुत ही आर्थिक महत्व का लेटेक्स इससे प्राप्त होता है इस पादप से। तो यूफोर्बिएसी कुल के पादप हीविया ब्रेसिलियंसिस, जिसको पारा रबर भी कहा जाता है, इससे जो लेटेक्स प्राप्त होता है उस लेटेक्स से रबड़ का व्यावसायिक उत्पादन किया जाता है। तो ये बहुत ही आर्थिक महत्व का पौधा है, इसके लेटेक्स से रबर का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा अपन अन्य लेटेक्सधारी पादपों की बात करें तो उसमें आक, केलोट्रोपिस, इसके अलावा बरगद, फाइकस, यूफोर्बिया तथा मोरेसी, एपोसाइनेसी, यूफोर्बिएसी, एस्क्लेपिडेसी आदि कुलों के जो पादप है उनमें लेटेक्स पाया जाता है। अफीम का जो लेटेक्स जो होता है वो पीले कलर का होता है और केले का लेटेक्स रंगहीन होता है। अलग अलग पादपों का लेटेक्स अलग अलग कलर का होता है, जिसमें अफीम का जो लेटेक्स है वो पीला करता सा होता है और केले का लेटेक्स है वो रंगहीन होता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे लेटेक्स उत्तक के प्रकार। मतलब जो रबर क्षीरीय लेटेक्स दर उत्तक है वो संरचना और परिवर्धन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला है रबर क्षीरी वाहिकाएं, लेटिशिफेरस वेसल्स और आर्टिकुलेटेड लेटिशिफर, यानी रबर क्षीरी वाहिकाएं या संधित लेटिशिफर्स भी इनको कहा जाता है। और दूसरा है रबर क्षीरी कोशिकाएं या असंधित लेटिशिफर सेल्स या नॉन आर्टिकुलेटेड लेटिशिफर्स। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है उदाहरण के रूप में एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा आर्टिकुलेटेड लेटिशिफर्स का उदाहरण है या निम्न में से कौन सा नॉन आर्टिकुलेटेड लेटिशिफर्स का उदाहरण है। तो देखिए सबसे पहले अपन देखेंगे रबर क्षीरी वाहिकाएं या संधित लेटिशिफर्स, आर्टिकुलेटेड लेटिशिफर्स के बारे में देखेंगे। तो इसमें देखो इनको जो रबर क्षीरी वाहिकाएं होती है उन्हें संधित लेटिशिफर्स या संयुक्त लेटिशिफर्स भी कहा जाता है। तो इनका निर्माण कई कोशिकाओं के संयुक्त हो जाने से होता है। कई कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती है और ये जुड़कर आर्टिकुलेटेड लेटिशिफर्स का निर्माण करती है। तो इन कोशिकाओं की जो सिरे होती है उन सिरों की भित्तियां घुल जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कई कोशिकाएं आपस में संयुक्त हो जाती है और एक अनुप्रस्थ जाल के समान संरचना बनाती है। यहाँ पे देखिए ये वाला जो डायग्राम है वो रबर क्षीरी वाहिकाओं या फिर आर्टिकुलेटेड लेटिशिफर्स का है। इसमें देखो कई कोशिकाएं हैं वो आपस में जुड़ जाती है। यहाँ देखो कोशिकाओं के जो अंतिम सिरे हैं वो घुल जाते हैं और घुलने से क्या होता है कई कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती है और एक जाल के समान संरचनाएं बनाती है। देखो यहाँ पे देखो ये दो कोशिकाएं हैं वो आपस में जुड़ी हुई है, इन संरचनाओं के द्वारा ये आपस में जुड़ी हुई है। तो संधित लेटिशिफर्स में क्या होता है कई कोशिकाएं आपस में जुड़कर एक अनुप्रस्थ जाल सदृश संरचना का निर्माण करती है। इस जाल में कई शाखित या अशाखित वाहिकाओं को देखा जा सकता है जो एक सतत तंत्र बनाती है। इस प्रकार लेटेक्स वाहिकाएं जो होती है वो कोइनोसाइटिक या संकोशिकीय प्रकार की होती है, जिसके कोशिका द्रव्य में अनेक केंद्रक बिखरे हुए होते हैं। देखिए बहुकोशिकीय जो पादप कोशिका होती है बहुकेंद्रकीय पादप कोशिकाओं को कोइनोसाइटिक सेल कहा जाता है, यानी संकोशिका का अर्थ होता है बहुकेंद्रकीय पादप कोशिका। साधारणतः क्या होता है
एक कोशिका में एक केंद्रक ही पाया जाता है, लेकिन यदि किसी पादप कोशिका में बहुत सारे केंद्रक उपस्थित होते हैं तो उसको बोलते हैं कोइनोसाइटिक। तो लेटेक्स दर जो वाहिकाएं होती है वो भी कोइनोसाइटिक होती है। आप डायग्राम में देख सकते हो ए वाले डायग्राम में कि वहाँ पे एक ही कोशिका में खूब सारे केंद्रक बिखरे हुए हैं। इस प्रकार के उत्तक जो है वो सजीव होते हैं और इन्हें सजीव संकोशी लेटिसिफर्स, लिविंग कोइनोसाइटिक लेटिसिफर्स भी कहा जाता है। अब यदि अपन उदाहरण देखें तो म्यूजेसी कुल, जिसमें केले को रखा जाता है, म्यूजेसी, कॉन्वोलुलेसी और सोपेटेसी कुल में चिक्कू को रखा जाता है। आदि कुल के जो पादप होते हैं उनमें अशाखित रबरक्षीरी वाहिकाएं पाई जाती है। और केरीकेसी, जिसमें पपीता को रखा जाता है, और एस्ट्रेसी आदि कुलों में शाखित रबरक्षीरी वाहिकाएं पाई जाती है। तो एक और उदाहरण फिर से रिपीट कर देती हूँ। म्यूजेसी, कॉन्वोलुलेसी और सोपेटेसी कुल जो होते हैं उनमें अशाखित रबरक्षीरी वाहिकाएं पाई जाती है, और केरीकेसी और एस्ट्रेसी कुल जो होते हैं उनमें शाखित रबरक्षीरी वाहिकाएं पाई जाती है। नेक्स्ट अपना रबरक्षीरी उत्तक है रबरक्षीरी कोशिकाएं या लेटिसिफर्स सेल। इन्हें असंधित लेटिसिफर्स या नॉन आर्टिकुलेटेड लेटिसिफर्स भी कहा जाता है। इनमें देखिए ये जो होती है नॉन आर्टिकुलेटेड लेटिसिफर्स, वो एक कोशिकीय संरचनाएं होती है। यहाँ पे जो बी वाला जो डायग्राम है वो नॉन आर्टिकुलेटेड लेटिसिफर्स का है। उसमें कोशिकाएं बहुत लंबी होती है और ये शाखित भी हो सकती है, और इनमें ये बहुकेंद्रकीय होती है। बहुकेंद्रकीय मतलब कोइनोसाइटिक होती है। और लेकिन यहाँ पे देखिए शाखित कोशिकाएं परस्पर जुड़ी हुई नहीं होती है। संधित या आर्टिकुलेटेड लेटिसिफर्स में क्या देखा था कि कोशिकाएं जो है वो आपस में जुड़कर एक जाल के समान संरचनाएं बनाती है, लेकिन जो दूसरे नंबर का नॉन आर्टिकुलेटेड लेटिसिफर्स है उनमें क्या होता है, कोशिकाएं लंबी हो सकती है, शाखित और बहुकेंद्रकीय होती है, लेकिन कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई नहीं होती है। और ये जुड़ी हुई नहीं होती है इसलिए इसमें जाल के समान संरचना भी नहीं बनती है। पीछे वाला जो पहला प्रकार अपन ने देखा था आर्टिकुलेटेड लेटिसिफर्स, उसमें क्या होता है, कोशिकाएं आपस में जुड़कर जाल के सदृश संरचनाएं बनाती है, लेकिन जो नॉन आर्टिकुलेटेड लेटिसिफर्स होता है उनमें कोशिकाएं शाखित तो होती है, लेकिन ये कोशिकाएं आपस में संयुक्त होकर जाल के समान संरचनाएं नहीं बनाती है। इस प्रकार की रबरक्षीरी कोशिकाएं एपोसाइनेसी कुल, जिसमें सदाबहार, कनेर, एस्क्लिपीडियसी, जिसमें आग को रखा गया है, यूफोर्बिएसी कुल, जिसमें थोर या यूफोर्बिया को रखा गया है, और अट्टिकेसी कुल के सदस्यों में पाई जाती है। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि जैसे उदाहरण दे दिए कि निम्न में से किस पादप में नॉन आर्टिकुलेटेड लेटिसिफर्स पाई जाती है। तो जैसे उदाहरण दे दिया सदाबहार, आक, थोर या उपयुक्त सभी। तो इन सभी में जो अपन ने अभी नाम देखे इन सभी में नॉन आर्टिकुलेटेड लेटिसिफर्स पाई जाती है। एक बार मैं फिर से आपको उदाहरण बता देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी आर्टिकुलेटेड लेटिसिफर्स किन किन पादपों में पाई जाती है। तो आर्टिकुलेटेड लेटिसिफर्स म्यूजेसी, कॉन्वोलुलेसी, सोपेटेसी कुल के पादपों में, इसके अलावा केरीकेसी और एस्ट्रेसी कुल के पादपों में पाई जाती है। जबकि नॉन आर्टिकुलेटेड लेटिसिफर्स है वो एपोसाइनेसी, एस्क्लिपीडियसी, यूफोर्बिएसी और अर्टिकेसी आदि कुल के सदस्यों में पाई जाती है। थैंक यू।